अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जमीयत उलमा इस्लाम एफ ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया जाए। पाक फिजाया का एलिवेशन 7A ट्रांसपोर्ट तैयारा वैक्सीन लेकर रावलपिंडी पहुंच गया। रावलपिंडी में कोविड-19 वैक्सीन की हवालगी की तकरीब हुई, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से वैक्सीन पाक फौज के हवाले की गई। तर्जुमान ISPR के मुताबिक पाक फौज चीन की PLA की तरफ से कोविड वैक्सीन हासिल करने वाली दुनिया की पहली गैर मुल्की फौज है। कराची में काला पुल सिग्नल के करीब FTC पुल पर फायरिंग से 2 नौजवान हलाक हो गए। हलाक होने वाले दोनों भाइयों को गोलियां सीने पर लगी। मकतूलीन की शनाख्त सैयद साजिद और सैयद आबिद के नाम से हुई। पुलिस की तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में फैले मोहम्मद अली सिद्दपारा के मद्दा मौजज़े की तवक्को बांधे हुए हैं। समाजी राबते की सोशल मीडिया सार्फिन शानदार अल्फाज में बहादुर कोहेपेमा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। शहर काइद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शाह लतीफ टाउन में CTD के छापे के दौरान फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक जबकि 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 53 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1346 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,54,474 हो गई है। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत और विफाक में तनाज़ा सामने आ गया। कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीनेशन का टीका लगा दिया गया, जबकि वो फ्रंट लाइन तिब्बी अमले के रुकन थे और ना ही उम्र रसीदा अफराद थे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बाइस लापता अफराद के अहले खाना ने केस की पैरवी बंद कर दी है। लोग समझते हैं अदालतें सिर्फ तकरीर करती हैं। भारत में हिमालयाई ग्लेशियर अचानक फटकर दरिया में गिर गया, जिससे हौलनाक सैलाब की कैफियत पैदा हो गई जो आसपास के घरों को बहा ले गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने सैकड़ों हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अजीम मंसूबे के माशी समरात सामने आना शुरू हो गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक की वजह से पैदा होने वाले इम्कानात से फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का आगाज कर दिया, जिसके तहत पहले मरहले में $10 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। म्यांमार में इंटरनेट की बंदिश और रियासती रुकावटों के बावजूद फौजी बगावत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। मुल्क के इख्तिदार पर काबिज फौज की जानिब खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद तिजारती हब रंगून में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और ऑंग सांग सूची की रिहाई का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 2019 से 20 के खातों के ऑडिट में आटे और चीनी कीमत में 14 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है। अदाकार हसन शहरयार यासीन ने इंकशाफ किया है कि अदाकारी से पहले अपनी उर्दू बेहतर करने के लिए क्लासेस लें। हसन शहरयार यासीन ने कहा कि मेरी मेहनत का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि मुझे जब ड्रामे की पेशकश हुई तो सेट पर आने से पहले उर्दू की क्लासेस ली ताकि मेरी उर्दू ठीक हो जाए, जबकि कैमरे से शर्माता नहीं हूँ। फैशन की दुनिया से पहले थिएटर भी करता रहा हूँ। उस्मानिया सल्तनत के हवाले से बनाए जाने वाले मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के किरदार इब्नुल अल अरबी से मुतासिर होकर अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। खातून ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान करते हुए अपना नाम खतीजा रख लिया। मजीद बताया कि अर्तुगरुल गाजी में इब्नुल अल अरबी के पैगामात से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, जिसके बाद उनकी सोच तब्दील होना शुरू हुई।
दूसरे टेस्ट में 370 रन के हदफ के ताकुफ में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए हैं। कराची में होने वाले टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को सीरीज में बढ़तरी हासिल है। मोहम्मद शब्बीर ने CAS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद शब्बीर 277 स्कोर्स के साथ पहले नंबर के हकदार बने, जबकि मतलूब अहमद ने 284 स्कोर्स के साथ दूसरी और मोहम्मद मुनीर ने 287 स्कोर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। 40वीं चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की पुरवकार इख्तितामी तकरीब एयरमैन गोल्फ कोर्स PAF कोरंगी क्रीक में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स थे। चैंपियनशिप में मुल्क भर में से 400 से ज्यादा मशहूर गोल्फर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 109 प्रोफेशनल भी शामिल थे। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेनेट इलेक्शन सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम एफ ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदारती एक्शन के खिलाफ दरखास्त एडवोकेट जहांगीर जदून ने दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की खुद बख्तियारी को सबूताज किया गया। सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफ आइन करार दिया जाए। शहर कायद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शाह लतीफ टाउन में CTD के छापे के दौरान फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक जबकि 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रात गए शाह लतीफ टाउन के इलाके फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। कंट्रोल टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हसास इदारे की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो दहशतगर्दों ने जदीद असले से फायरिंग कर दी और दस्ती बमों से हमला कर दिया। CTD ने भी मकान का मुहासरा करके जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग का तबादला हुआ और एक दहशतगर्द मारा गया जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लैशनकोफ, 4 खुदकश जैकेट्स, 15 दस्ती बम और बारूद से भरा रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। CTD हुकाम के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी दहशतगर्द गिरोह से है। छानबीन शुरू कर दी गई है। तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में फैले मोहम्मद अली सदपारा के मद्दा मौजज़े की तवक्को बांधे हुए हैं। समाजी राबते की सोशल मीडिया सार्फिन शानदार अल्फाज में बहादुर कोहे पेमा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मोहम्मद अली सदपारा का सिराग ना मिलने पर उनके चाहने वाले परेशान हैं और समाजी राबते की वेबसाइट्स पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर रहे हैं। ट्विटर पर अपलोड होने वाली एक वीडियो में सदपारा को रक्स करते हुए दिखाया गया है। उनके साथ कोरस के अंदाज में गीत गाकर उन्हें वापस आने के लिए पहाड़ों की कसम दे रहे हैं। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम्हारी राह देखेंगे सनम। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम। क्या बात है। एक खातून ने जज्बाती अंदाज में चैंपियन को अलविदा कहा। उनका कहना है कि पहाड़ बहुत पुरसुकून है, एक बार जब उनसे प्यार हो जाए तो वो ये हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। खातून ने हॉलीवुड की फिल्म दी एवरेस्ट का हवाला भी दिया। एक और खातून ने मोहम्मद अली सदपारा को मुखातिब करके लिखा कि दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी और लोग 1000 हाँ बरस तुम्हारी फतूहात की दास्तानें सुनाएंगे। एक साहब ने मोहम्मद अली सदपारा के जुमले उम्मीद की किरण करार दिए हैं। अली सदपारा ने कहा था कि अगर वो पहाड़ों में फंस जाएं तो वो बर्फ के कमरे में खुराक और दीगर अशिया के बगैर रह सकते हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 59 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 12,026 तक जा पहुंची। वायरस के 1037 नए केसेस भी सामने आए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,954 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 81,92,720 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,346 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,54,474 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,50,668, पंजाब में 1,60,580, खैबर पख्तूनख्वा में 68,338, इस्लामाबाद में 41,934, बलूचिस्तान में 18,859, आजाद कश्मीर में 9,199 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,916 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 32,265 है, जबकि 1,000 से जायद मरीज की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत और विफाक में नया तनाज़ा सामने आ गया। कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन का टीका लगा दिया गया, जबकि वो फ्रंट लाइन तिब्बी अमले के रुकन थे और ना ही उम्र रसीदा अफराद में से थे। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत और वफाक में नया तनाज़ा सामने आ गया। कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन का टीका लगा दिया गया, जबकि वो फ्रंट लाइन तिब्बी अमले के रुकन थे और ना ही उम्र रसीदा अफराद थे। जवाबित की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शर्की डॉक्टर अनिला कुरैशी को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर सेहत सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जबकि सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह ने कहा है कि ये एक डॉक्टर का इनफरादी फेल था जिस पर एक्शन लिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही फैमिली को वैक्सीन लगवाने के लिए उन्होंने किसी से कोई सिफारिश की। मौवान खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि माफिया को आज भी हेल्थ वर्कर्स के बजाय अशरफिया की फिक्र है, जबकि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सूबा कोरोना वैक्सीन का कंट्रोल नहीं कर सकता तो वफाक कंट्रोल कर लेगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बाइस लापता अफराद के अहले खाना ने केस की पैरवी बंद कर दी है। लोग समझते हैं अदालतें सिर्फ तकरीर करती हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि पुलिस की नाकस कारदगी के बाइस लापता अफराद के अहले खाना ने केसेस की पैरवी बंद कर दी है। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा है कि लापता अफराद के अहले खाना GITs और पुलिस की कारकर्दगी से एतमाद उठ रहा है। तफ्तीशी अफसर हर बार कंप्यूटर से नया प्रिंट निकाल कर ले आते हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा है कि लापता अफराद के मामले पर पुलिस तफ्तीशी नहीं करती। पुलिस की कारकर्दगी से लापता अफराद के अहले खाना परेशान है। अदालत ने केस की आइंदा समाअत पर GIT सरबराह को तलब कर लिया और कहा है कि GIT सरबराह अदालत में पेश न हुए और उन्होंने लापता अफराद का सुराग न लगाया तो तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा है कि ये कारकर्दगी है, अभी तफ्तीशी अफसर को जेल भेज देते हैं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि आखिरी बार मोहलत दें तो 12 रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। रेलवे को मौजूदा माली साल की पहली छमाही 2020 से 21 में 21 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। माहिरीन ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार अफसरान को गिरदानते हैं जो अपने कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, ताजिर बरादरी और आम मुसाफिरों को सफरी सहूलतें मैसर नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक मौजूदा माली साल 2020 से 21 की पहली छमाही में इखराजात 41 अरब 81 करोड़ 75 लाख रुपए रिकॉर्ड किए गए, जबकि आमदन सिर्फ 19 अरब 23 करोड़ 49 लाख रुपए की हो सकी। माहिरीन ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार अफसरान को गिरदानते हैं जो अपने कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, ताजिर बरादरी और आम मुसाफिरों को सफरी सहूलतें मैसर नहीं। इस हवाले से CEO रेलवे निसार अहमद मेमन का कहना है कि आमदनी कम होने की बड़ी वजह कोरोना वबा है। उन्होंने दावा किया कि अब ऐसी हिकमत अमली अपनाई जा रही है जिससे रेलवे को रिकॉर्ड आमदनी हासिल होगी। पाक चीन इख्तिसादी राहदारी के अजीम मंसूबे के माशी समरात सामने आना शुरू हो गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने गिलगित बल्तिस्तान में CPEC की वजह से पैदा होने वाले इम्कानात से फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का आगाज कर दिया, जिसके तहत पहले मरहले में $10 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक चीन इख्तिसादी राहदारी के अजीम मंसूबे के माशी समरात सामने आना शुरू हो गए। सरमायाकारी गिलगित से लेकर पाक चीन बॉर्डर के इलाके सोसत तक जारी रहेगी। CPEC के तहत मवासिलात का निजाम बेहतर होने, मोटरवेज की तामीर और शाहराह कराकरम की तामीर से पाकिस्तान में डोमेस्टिक सयाहत में हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल ग्रीन लैंड कॉर्पोरेशन नामी कंपनी ने गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 5 साल में $1 करोड़ की पहली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो लॉजिस्टिक्स, सयाहत, होटलिंग, एग्रीकल्चर,
एंड लाइफ स्टॉक फूलों की काश्त के शोबों में की जाएगी। पाक ग्रीन लैंड कॉर्पोरेशन ने अब तक $20 लाख के मंसूबे की बुनियाद रख दी है और तमाम सरमाया कानूनी तौर पर हुकूमत की फराहम करदा सहूलतों से इस्तेफादा करते हुए बराह रास्त बैंकिंग के जरिए पाकिस्तान लाया जा रहा है। कंपनी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने मंसूबों के लिए लैंड बैंकिंग शुरू कर दी है, जहां जल्द ही होटल, एग्रीकल्चर फार्म्स तैयार किए जाएंगे और मकामी कम्युनिटी के इश्तराक और ताउन से गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होने वाली ज़राई मसनूआत, फल, खुश्क मेवेजात, दूध से तैयार करदा मसनूआत, याक की गोश्त और ट्रॉट फार्मिंग को जदीद पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। दयामीर भाषा डैम की तामीर के लिए जमा किए गए फंड्स में अब तक 1,70,83,00,000 रुपए से जायद मुनाफा हासिल किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम दयामीर भाषा और मेहनबन डैम फंड में नवंबर 2020 तक 11,25,04,00,000 से जायद रकम जमा थी। इस अकाउंट में मुल्क की 4 बड़ी सेलुलर कंपनियों की जानिब से 15,57,00,000 रुपए से जायद रकम जमा करवाई गई है। वाजिर है कि दयामीर भाषा डैम की तामीर के लिए जमा किए गए फंड्स पर अब तक 1,70,83,00,000 रुपए से जायद मुनाफा हासिल कर लिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के 2019 से 20 के खातों के ऑडिट में आटे और चीनी की मद में 14 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक ऑडिटर जनरल की टीम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के 2019 से 20 के अकाउंट्स का खुसूसी ऑडिट किया और यूटिलिटी स्टोर्स के चीनी और आटे के खातों में 14 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई। ज़राए के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त में 32 करोड़ रुपए की बदउनवानी की भी निशानदेही की गई, जबकि डिफॉल्टर शुगर मिलों से महंगी चीनी खरीदने पर यूटिलिटी स्टोर्स को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मतन के मुताबिक मिलों से गैर मेयारी आटा खरीद कर करोड़ों रुपए जाया किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने आटा मिलों की मिली भगत से गंदम और आटे की खरीदारी में करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक चीनी और आटे की खरीदो फरोख्त में 2,60 करोड़ रुपए का नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट जल्द ऑडिटर जनरल को पेश की जाएगी। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में हिमालयाई ग्लेशियर अचानक फटकर दरिया में गिर गया, जिससे हौलनाक सैलाब की कैफियत पैदा हो गई जो आसपास के घरों को बहा ले गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने सैकड़ों हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के तपोवन में अचानक ग्लेशियर के पिघलकर गिरने से भयानक हादसा पेश आ गया। धूली नदी ने बड़ी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर ली है और भिपरा हुआ पानी रास्ते में आने वाली हर शय को अपने साथ बहा कर ले गया, जिसमें कई घर तबाह हो गए और सैकड़ों हलाकतों का खदशा है। जिले में इमरजेंसी हालत का ऐलान कर दिया गया है और इंतजामिया लाउड स्पीकर के जरिए शहरियों को फौरी तौर पर घर खाली करने की हिदायत कर रही है। दरिया में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सैलाबी रेले के डैम से टकराने पर डैम के दरवाजों को खोलने की हिदायत कर दी गई है। इधर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने सैलाबी रेले में 150 से ज्यादा अफराद की हलाकत होने का खदशा जाहिर किया है, ताहम अभी तक दुरुस्त आदाद और शुमार सामने नहीं आए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कामों का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर पर इत्तला दी है कि नदी के पानी की सतह बढ़ गई थी, ताहम अब बहाव कम होता जा रहा है और ये खुश आइन बात है। म्यांमार में इंटरनेट की बंदिश और रियासती रुकावटों के बावजूद फौजी बगावत के खिलाफ अवाम सुरापा एहतजाज है। मुल्क के इक्तदार पर काबिज फौज की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद तिजारती हब रंगून में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और आंग सांग सूची की रिहाई का मुतालबा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों को रोकने के लिए मुल्क भर में पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को बंद किया गया और इसके बाद अब इंटरनेट पर ही पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी गई है, जबकि रंगून में सिक्योरिटी फोर्सेस की जायद नफरी तैनात कर दी गई है। मुल्क के इख्तिदार पर काबिज फौज की जानिब खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद तिजारती हब रंगून में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और आंग सान सूची की रिहाई का मुतालबा करते हुए फौजी बगावत के खिलाफ नारेबाजी के मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने जमहूरियत की हिमायत में अलामती तौर पर सुर्ख गुब्बारे उठाए रखे थे, जबकि जेर हिरासत माजूल हुक्मरान आंग सान सूची की तस्वीर भी थामे हुए थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। फौज ने बगावत करते हुए मुल्क के इख्तिदार पर कब्जा करके इमरजेंसी नाफिज कर दी और मुल्क की सरबराह आंग सांग सूची को गिरफ्तार कर लिया था। शामिल करेंगे शोबिस का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
اداکار حسن شہریار یاسین نے انکشاف کیا ہے کہ اداکاری سے پہلے اپنی اردو بہتر کرنے کے لیے کلاسز لیں۔ حسن شہریار یاسین نے یہ بھی کہا کہ میری محنت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ مجھے جب ڈراموں کی پیشکش ہوئی تو سیٹ پر آنے سے پہلے اردو کی کلاسز لیں تاکہ میری اردو ٹھیک ہو، جبکہ کیمرے سے شرماتا نہیں ہوں۔ فیشن کی دنیا میں پہلے تھیٹر بھی کرتا رہا ہوں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈرامہ سیریل سے اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے والے معروف ڈیزائنر حسن شہریار یاسین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے کبھی کچھ پلان کر کے نہیں کیا، لیکن جو بھی کرتا ہوں پوری محنت اور تیاری کے ساتھ کرتا ہوں اور صرف وہی کام کرتا ہوں جس میں مجھے لگے کہ میں بہت آگے جا سکتا ہوں۔ فیشن کی دنیا میں HSY کے نام سے مشہور حسن شہریار یاسین نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں خود کو دوسرے فیشن ڈیزائنرز کی طرح نہیں سمجھتا اور نہ ہی خود کو کسی سے بہتر یا کمتر سمجھتا ہوں۔ میں نے صرف فیشن ڈیزائننگ نہیں کی بلکہ اداکاری کے ساتھ ساتھ پروگرام کی میزبانی بھی کرتا رہا ہوں۔ حسن شہریار یاسین نے کہا کہ میری محنت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ مجھے جب ڈرامے کی پیشکش ہوئی تو سیٹ پر آنے سے پہلے اردو کی کلاسز لی تاکہ میری اردو ٹھیک ہو، جبکہ کیمرے سے شرماتا نہیں ہوں۔ فیشن کی دنیا سے پہلے تھیٹر بھی کرتا رہا ہوں۔ اداکار کا مزید کہنا تھا کہ ہمایوں سعید، عائزہ خان، اقرا عزیز میرے پسندیدہ اداکار ہیں اور ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بھی مجھے بہت پسند آیا تھا۔ عثمانیہ سلطنت کے حوالے سے بنائے جانے والے مشہور ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے کردار ابن العربی سے متاثر ہو کر امریکی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ خاتون نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا نام ختیجہ رکھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ارطغرل غازی میں ابن العربی کے پیغامات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، جس کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کی رہائشی 60 سالہ خاتون نے گزشتہ برس ارطغرل غازی دیکھنا شروع کیا، جس میں وہ ابن العربی کے کردار سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا۔ خاتون نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا ختیجہ نام رکھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ارطغرل غازی میں ابن العربی کے پیغامات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، جس کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ ختیجہ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے ان کی توجہ اس ترک ڈرامے کی طرف گئی اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد میں نے قرآن مجید کا انگریزی میں کئی بار ترجمہ پڑھا اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کے بعد ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ قرآن ہی وحدانیت کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دیکھنے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جہاں زندگی کی سوچ کا رخ تبدیل ہوا، وہیں حق و باطل کو جاننے کا بھی موقع ملا۔ ختیجہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ترکی منتقل ہونا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ترک کھانے بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور گھر میں بھی بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv.pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔